हेलो फ्रेंड, विधिज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर जब एफआईआर दर्ज होता है और एफआईआर के बाद पुलिस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करती है या अभियुक्त जमानत ले लेता है, तो इसमें जो पीड़ित व्यक्ति है ना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं वो लोग। यानी उनको लगता है कि बस अगर उनके मैटर में अगर पुलिस ने कुछ नहीं किया, कोर्ट ने जमानत दे दिया, तो भैया पुलिस और कोर्ट से बुरा तो कोई है ही नहीं। इस तरीके से बात करते हैं, लेकिन अपनी कमी को नहीं देखते कि उनके अंदर ऐसी कौन सी कमी की है जिसकी वजह से पुलिस ने ऐसा किया, कोर्ट ने ऐसा किया। देखिए, आपके साथ अपराध हुआ है, आपके साथ जो अपराध हुआ है उसी के लिए पुलिस बैठी है, उसी के लिए कोर्ट बैठी है। लेकिन आपके साथ जो अपराध हुआ उसमें आपको पुलिस साथ नहीं दे रही है, कोर्ट साथ नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है। ये पुलिस और कोर्ट की गलती नहीं है कि आप लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसे एग्रेसिव मोड में हो जाते हैं कि पुलिस आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, कोर्ट आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। किसी भी अपराध के होने के बाद वो समाज के लिए बहुत घातक हो। ऐसे ही अपराधों से समाज को बचाने के लिए ही पुलिस और कोर्ट को बनाया गया। पुलिस का जो मेन जो काम है वो आपको सुरक्षा देना, आपकी बचाव करना, आपके साथ कोई अपराध ना हो, इस चीज़ों को देखना है। और कोर्ट का यही काम है, उसका भी यही काम है कि उसके पास कोई बातें आती है तो उसको देखे, उसको समझे, अपराधी व्यक्ति को सजा दे, आपके साथ जो अपराध हुआ है उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दे। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है कि पुलिस आपका साथ नहीं देती है, कोर्ट अभियुक्त व्यक्ति है उसको जमानत दे देती है, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपकी गलती, इस गलती को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब गलती क्या क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो गलती होती है एफआईआर लिखने में। एफआईआर के लिखने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग एफआईआर लिखना नहीं जानते। बहुत सारे लोग किसी अन्य व्यक्ति से, दूसरे व्यक्ति से या वकील से एफआईआर लिखवाते हैं। अब इस तरीके का जब एफआईआर आप अब लिखवाइएगा तो सबसे पहले गलती तो आप ही ने कर दिया। आपके साथ अपराध हुआ है और लिखवा रहे हैं किसी और से। वो किस भाषा में लिख रहा है, किस तरीके से लिख रहा है, आपको नहीं पता। आप बस गए, दो चार बातें बता दिए, वो लिखने वाला व्यक्ति उसमें दो चार और बातें मिक्स करके आपके एफआईआर को लिख दिया और आप उसको उठाए ले आके पुलिस को दे दिए। पुलिस तो उसमें कुछ करेगी नहीं। पुलिस तो आपने जो दिया है उसको जांच पड़ताल करेगी, उसको सत्यापन के लिए देखेगी कि ये बातें जो लिखी गई है ये ठीक है या नहीं। पुलिस को पता चला कि नहीं जी, आपने के साथ तो ये बातें हुई थी, क्योंकि पुलिस ना आपके लिखावट से पता कर लेती है आप क्या बातें लिखी हो, किस तरीके से लिखे हो। और दूसरी बात एक और है कि पुलिस आप ही के एरिया में, उसको हर एक पल की हर एक चीज़ें उसको पता चलती है। एक फ़ोन उठाएगी, आपके अगर गाँव दूर भी है, आपका घर दूर भी, एक फ़ोन उठाएगी, उस एरिया में जो चौकीदार होते हैं, जो वहाँ के जो अधिकारी होते हैं, या कोई भी मुखिया उखिया, कोई भी सरपंच जो एक फ़ोन उठाए उनसे पता कर लेगी। आपके साथ जो घटना हुई है वो बातें तो नहीं लिखी है, लेकिन उसमें कुछ एडवांस बातें लिख दी है। अब पुलिस वहीं से आपको शक के घेरे में ले लेती है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है कि आपने तो क्या किया कि एफआईआर अपने से लिखा नहीं, आपने या आपने किसी से लिखवाया तो उसको पढ़वा के पूछे नहीं, बस आप खुश हो गए, अगले ने लिख दिया कि बहुत भयंकर लिखा हूँ, अब तो भैया अपराधी व्यक्ति लोग बचेंगे नहीं। इस तरीके की बातें मैं लिख दी। आप पहुँच गए थाना, उसको जमा कर दिए, पुलिस उस हिसाब से उठी, पता कि उसमें लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है इसमें, चलो जी मैटर आगे बढ़ी। आप 2 रोज 4 रोज दौड़ रहे हैं, पता नहीं, पुलिस कुछ करने को राजी नहीं, क्योंकि पुलिस को पता है कि आपके साथ जो अपराध हुआ है वो बातें इसमें नहीं लिखी हुई है, आपने कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखा। जैसे कि मैं आपको बहुत सारी एफआईआर को मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे एफआईआर पढ़ा, लोगों को मैंने बताया भी कि क्या किया कि उनके साथ मारपीट हुआ है, किसी बात को लेकर मारपीट हो गया। मारपीट होने के बाद वो पहुँचे किसी जानकार के पास, किसी ज़्यादा ही पढ़े लिखे के पास, या किसी वकील के पास पहुंच गए। उन्होंने जाके बोला कि सर मेरे साथ तो मारपीट किया, इसने मारा मुझे। अब वो व्यक्ति क्या करता है कि वकील साहब होंगे तो वकील साहब को तो पैसा चाहिए, 1500 तो लेंगे ही। तब वो 1500 लेते हैं, फिर सोचते हैं कि कुछ ऐसी बातें लिखो कि इसको भी लगे कि हाँ भैया हमने 1500 लिया है तो कुछ बातें ऐसे लिख देंगे। या किसी ऐसे व्यक्ति से लिखवा रहा है कि वो भी उसमें 2-4 बातें चढ़ा के लिख दिया। जैसे कि मैंने मारपीट के केस के बारे में बता रहा हूँ कि मारपीट का केस हुआ। मारपीट के केस में क्या होता है कि उसने लिखा कि ये व्यक्ति ने मारा, बहुत लाठी डंडे से मारा,
भयंकर मारा। उसके बाद गले में चैन था, यानी कुछ भी 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख का चैन था, चैन भी खींच लिया। जेब में 1,500 रुपया था, वो भी ले लिया। या घर में घुस के जो गाय भैंस बकरी उकरी था खोल के ले गया। इस तरीके का मैं FIR पढ़ा हूँ, इस तरीके के FIR की गलतियाँ को मैं देखा हूँ। और मैं बता दूं दोस्तों कि इस तरीके की गलतियां ना, कुछ जो मेरे पास आया था जो FIR जो ये इस तरीके का लिखा था कि आपसे किसी बात से जमीन या किसी बात पे गाली गलौज हुआ, आपस में मारपीट हो गई, यहाँ तक ठीक है। और वो व्यक्ति जाके क्या किया था कि वकील साहब से इस बात को लिखाया था। वकील साहब ने उसमें ऐसी ऐसी बातें लिख दी है कि महिला के कपड़े फाड़ा गए, महिला के साथ बदतमीजी किया गया, महिला के गले में 1 लाख का चैन था, सिकड़ी था, उसको छीन लिया अपराधियों ने, घर से बकरी को खोल के लेके चले गए। अरे भाई, इस तरीके की अगर आप FIR में बातें लिखोगे तो ये तो झूठा साबित हो गया ना। फर्स्ट ही राउंड में आपका केस कमज़ोर हो जाता है। जैसे आप इस बात को लिख के पुलिस के पास ले गए, पुलिस ने कहीं से पता किया या खुद जाके उसमें पता किया, तो आसपास के लोग बोले कि आपसी ज़मीन के वजह से इन लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ, इन्होंने गाली दिया, उसने मारा, बस यही बात हुआ। कोई चैन उन तो ये तो भैया कभी देखा ही नहीं कि गांव में कौन चैन पहन के घूमता है जी। कोई मोटा चैन या 50 और 1 लाख का चैन घर पे खेत उत में पहन के नहीं घूमता है, ये सब गलत बात है। और आपसी एक और बात बता दूँ कि अगर गाँव की अगर बात है, ये जो मैटर में बता रहा हूँ गाँव की थी, उस गांव की जो लिखा था कि महिला का कपड़ा को फाड़ दिया गया, उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश किया गया, ऐसा नहीं होता है। गांव में इस तरीके का नहीं हो सकता कि महिला का कपड़े फाड़ दिया जाए और उसके साथ बलात्कार किया जाए, ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही एक्स्ट्रा बातें हो जाती है। इस तरीके की जब बातें पुलिस के पास पहुंचती है ना, तो पुलिस भी गुस्से में आ जाती है। पुलिस भी चाहती है कि बस इस तरीके का ना FIR को फाड़ के फेंक दे, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो फाड़ के नहीं फेंक। फिर अब जब सोच लीजिए, जब उसके दिमाग में इस तरीके की बातें आ जाएगी कि मैं इस FIR को फाड़ के फेंक दूं, तो सोचिए कैसे जांच करेगा, क्योंकि उसी को इन्वेस्टिगेशन करना, उसी को उसमें जांच रिपोर्ट तैयार करना है। और आपकी वो पहले ही सोच लिया कि जिसने फॉल्स बातें लिखी है, ये इतनी गंदी गंदी चीज़ें लिखा है इसमें, तो फिर वो फाड़ने के लिए तैयार है। तो सोचिए वो आपका रिपोर्ट कैसा तैयार कर या डायरी किस तरीके की बनाएगी। तो इस तरीके का जब FIR हो जाता है और पुलिस जब इसको पता चल जाता है, तो आरोपी व्यक्ति क्या करता है कि कोर्ट पहुंच जाता है। पुलिस वाले भी अपना डायरी बनाते हैं, उस डायरी में भी ऐसी ऐसी बातें लिख देते हैं कि नहीं जी ये घटना नहीं हुई थी, इस तरीके की नहीं हुई थी, इनके बीच में तो ज़मीन को लेके कुछ बात हुई थी, लड़ाई झगड़े हुआ था, नहीं जी किसी महिला के साथ कुछ इस तरीके का नहीं हुआ, चैन की मेरे को नहीं मिला कि चैन छिना गया या बकरी चोरी हुई, इस तरीके की कोई घटना हमें नॉलेज नहीं हुई। ये सब बातें वो रिपोर्ट में लिख दे लेगा अपने डायरी में। अब उधर अभियुक्त पहुँच गया जमानत के लिए। कोर्ट के सामने जब अभियुक्त व्यक्ति जमानत लगाता है, तो आप लोग देखे होंगे कि वकील साहब ने FIR को पढ़ के सुनाते। अब वो FIR पढ़ के सुनाने का मतलब समझिए कि क्या होता है। वही जो बातें होती है ना कि आपके FIR में कैसी कैसी वर्ड लिखी हुई है, ये वकील साहब पढ़ के फिर सुनाते हैं। और जज साहब उसको या तो खुद पढ़ते भी है, सुनते भी है कि किस किस वर्ड को इस्तेमाल किया गया है। ये हुई है आपसी ज़मीन के किसी लेके झगड़ा हुई है, और इसमें लिखा गया कि महिला के कपड़े फाड़े गए, उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश किया गया, बकरी को उठा के ले गए, बकरी चोरी कर लिए, जेब से पैसे निकाल लिए, चैन छीन लिए। तो फिर वहाँ पे ना आपकी जो वर्ड जो है ना, फिर जज के दिमाग में घूम जाता है कि ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये आरोपी व्यक्ति को जो अभियुक्त जो बनाया गया, इसको फंसाने की पूरी तैयारी है भाई। अब उस तैयारी को ना फिर वकील साहब बताते हैं और जज साहब उसको समझ जाते हैं, और जब वो समझते हैं तो फिर आसानी से वो बेल दे देते हैं। अब जब बेल दे देते हैं तब हो जाता है पीड़ित व्यक्ति का कि भाई साहब हमारे साथ तो मारपीट हुआ था, लेकिन कोर्ट तो हमारी बातें सुनी नहीं, पुलिस हमारी बातें सुनी नहीं, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं किया। तो गलती यहाँ पे आपकी हुई, गलती आप खुद करते हैं। आप FIR में चढ़ा बढ़ा के ऐसी ऐसी बातें लिख देते हैं ना कि कोर्ट में उस बात को साबित करने में भी बहुत दिक्कत होती, पुलिस भी उसमें कुछ नहीं कर पाती, जज साहब को भी लगता है ना कि ये फल्स की बातें बनाई गई। तो इसलिए आपकी गलती होती है। आप लोग पुलिस के ऊपर या कोर्ट के ऊपर जब उंगली उठाते हैं, तो पहले आप देखिए कि आप FIR में कौन सी बातें लिखी, किस तरीके का वर्ड का इस्तेमाल किया। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप अगर कोई भी FIR दर्ज कराते हैं, सरल शब्दों में कराइए, जितना कम से कम आप
कम शब्दों में अगर एफआईआर को दर्ज कराते हैं, सिंपल शब्दों में दर्ज कराते हैं, तो आपको ही सही होगा। फिर पुलिस उसकी बातों को देख लेगी। पुलिस जब अपनी रिपोर्ट बनाएगी, जब डायरी बनाएगी, तब उसमें आपकी सारी बातों को दर्ज कर देगी। बढ़ा चढ़ा के अगर लिखेंगे तो वो फिर काटते चली जाएगी, फिर आपकी केस वहीं पे कमज़ोर हो गया। फिर जज साहब के माइंड में वो बन गया कि बंदा ये फंसाने की कोशिश किया है। तो किसी व्यक्ति को फंसाया नहीं जा सकता। अगर जहाँ फंसाने की अगर कोर्ट को लग गया कि इसमें पीड़ित व्यक्ति ने आरोपी को फंसाने की कोशिश किया है, तो हो सकता है कि अगर छोटा मोटा अगर आपके साथ ऑफेंस भी हुआ है ना, तो कोर्ट उसको डिनाई कर देगा कि इसमें कहीं ना कहीं आरोपी व्यक्ति को फंसाने की बात की गई है। तो इस तरीके की घटना ना होने दे, इस तरीके की बातें ना होने दे, जिसकी वजह से इस तरीके की समस्याएं आती है कि पुलिस उसमें गिरफ्तार नहीं करती है और कोर्ट उसमें अभियुक्त व्यक्ति को जमानत देती है। तो बढ़ा चढ़ा के एफआईआर में बातें ना लिखें। आप जितने कम शब्दों में और साधारण शब्दों में अपनी बातें लिख के कोर्ट के पास दें। जो आपके साथ घटना हुई है उतना ही लिख के दें, बढ़ा चढ़ा के न दें। अगर किसी व्यक्ति से आप लिखवाते हैं तो आप उसको पढ़ के सुनवा लीजिए, और उसको जो पढ़ के सुनने के बाद उसमें अगर कोई बातें अगर उसने एक्स्ट्रा लिख दिया है तो उसको बोलिए कि इस बात को काट दो, भैया ये गलत बात है, हम गलत एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। अगर गलत एफआईआर दर्ज करेंगे, कल पुलिस ने इस बात को अगर हटा दिया, अगर काट दिया, तो हमारा केस कमज़ोर हो जाएगा। तो इस तरीके की बातें आप ना करें। और अगर आप वकील साहब से भी अगर ये बातें लिखाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वकील साहब कुछ एक्स्ट्रा बातें उसमें ना लिखें, क्योंकि बाद में आप ही को समस्या आएगा। उस टाइम तो लिख देंगे, पुलिस उसमें जब जांच पड़ताल करेगी तो एक्स्ट्रा लगेगा उसको, तो उस बातों को हटा देगी। जब हटा देगी तो आपकी केस कमज़ोर होगा, कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आपका केस आ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। अगली बार से अगर कोई भी बातें अगर एफआईआर से जुड़ी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बातें आपको समझना है, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आपके पास आ रही है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं और जो समस्या है उसको समझ सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक कर देना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करना। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। मैं नेक्स्ट टॉपिक नए धाराओं के साथ बहुत जल्द मिलूंगा। आपको मेरे इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।